तो अभी रिसेंट एक इवेंट है जिसमें WTO पहुंच गया है भारत अमेरिका के ये जो स्टील और एल्युमिनियम को लेकर जो बातचीत जो अभी टेंशन है कंसर्न है। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और भारतीय बाजारों के लिहाज से कितना अहम है, कौन सा सेक्टर स्पेशली फोकस है, कौन सी कंपनी फोकस में है? जी, आई थिंक नो मेटल स्पेस को लेके जो फिलहाल जो हमने यूएस और चाइना के भी ट्रेड के टेंशन्स कम होते हुए देखे हैं, वो कहीं ना कहीं मेटल्स के लिए सपोर्टिव रहेगा। हम्म। क्योंकि यूजुअली जो टैरिफ्स लगाए गए थे, पहले जो इनिशियल टैरिफ्स लगाए गए थे चाइना के ऊपर या हम्म। चाइना ने यूएस के ऊपर लगाए थे, वो डेफिनेटली काफी ज्यादा हाईस थे। हम्म। राइट, सो अगर आप अभी देखेंगे तो जब भी ऐसे अभी टैरिफ्स नो कम काफी सिग्निफिकेंटली, वो ओरिजिनल लेवल से सिग्निफिकेंटली टैरिफ कम किए हैं, तो एक तो ट्रेड टेंशन रिड्यूस हुए, जिसके कारण इंडस्ट्रियल डिमांड्स बढ़ सकती है मेटल की, और लोअर टैरिफ होने के कारण वो मेटल प्राइसेस और एक्सपोर्ट्स को भी सपोर्टिव करेगा। अभी हम्म। इंडियन नो स्टॉक्स को भी ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जब नो ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल हो जाते हैं और हम्म। अनसर्टेनिटीज कम हो जाती है, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए काफी अच्छी रहेगी। हम्म। हम्म। लग रहा है कि इंडिया में भी जो मेटल स्पेस है वो आने वाले समय में एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। स्टॉक्स सच एज जेएसडब्ल्यू स्टील है या टाटा स्टील है, स्टील रिलेटेड स्टॉक्स में, एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स में आप नेशनल एल्यूमिनियम में हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है, जो आई थिंक स्ट्रक्चरली यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्टिव फेज हमने ऑलरेडी मार्केट के साथ साथ अक्टूबर महीने के बाद स्टॉक में देख चुके रहते हैं। जी। एक सेकंड फैक्टर्स जो मार्केट्स जो नो मेटल्स के लिए सपोर्टिव आई थिंक रहेगा, वो है डॉलर इंडेक्स। हम्म। जब भी डॉलर इंडेक्स और मेटल्स का यूजुअली एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है, जब डॉलर इंडेक्स में बड़ी तेजी रहती है तो वो फेज में मेटल्स में करेक्शन रहता है, और हम देखते हैं कि मेटल स्टॉक्स भी वो फेज में अंडर परफॉर्म करते हैं। हम्म। अब पिछले 2-3 महीने में यूएस में ट्रम्प के इलेक्शन के बाद में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स हाई लेवल से काफी करेक्ट हुआ है। जो 110 के आसपास हाई बनाया था, वो 100 के आसपास कंसोलिडेट हो, अभी भी 101 102 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर इंडिकेशन है कि डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पे काफी कम है। तो डॉलर इंडेक्स अगर ये लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट भी होता है, तो वो हम्म। भी आई थिंक मेटल्स के लिए सपोर्टिव रहेगा। सो आई थिंक इस डेफिनेटली मेटल स्पेस के लिए ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है हम्म। जो एक अच्छा सपोर्टिव रहेगा, और इसीलिए कुछ मेटल स्टॉक्स की जो हमने बात की वो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं।